हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा अपने एग्जामिनेशन 2022-23 में स्टार्ट किए जा रहे हैं, उसमें ही आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके ही एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में हम इसी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपके एग्जाम अभी लेट हैं या फिर अभी बाद में होने वाले हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर की सहायता से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आप सभी को ऑलरेडी लास्ट ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर चुका हूं और साथ ही साथ उनके क्लासेस भी मैं आप सभी को डिलीवर कर चुका हूं। यानी कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का हमारा जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर में कि आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे और मैक्सिमम आप 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप सभी के सामने आता है सेक्शन ए। और सेक्शन ए में हमारे पास रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। और इस सेक्शन ए के अंतर्गत बोला जाता है कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने रहेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आप सभी के सामने सबसे पहला क्वेश्चन। और पहले का जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल एंड क्लोरोमफेनिकॉल। जो हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि डिफाइन सेंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है। आइए बात करते हैं। ये हमारे पास जो दोनों क्वेश्चन है यह आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस यूनिट से बोला गया है। यह आप सभी को यूनिट 4 से मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास शुरुआत होता है ईपीमर्स। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट आर ईपीमर्स। ईपीमर्स से आप क्या समझते हैं? ईपीमर्स एंड एनोमर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक्स का, इन सभी क्वेश्चंस का मैं लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन्हें देखिए, ज्वाइन करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। आइए बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 पर। पहले क्वेश्चन का हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि व्हिच मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर प्रेजेंट इन लैक्टोज। जो हमारे पास लैक्टोज होता है इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा मोनोसैकेराइड होता है जो प्रेजेंट होता है, यानी कि कौन सा ऐसा मोनोसैकेराइड होता है जिसके रेपिटेशन से हमारा लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये बात पूछी जा रही है और इस पर भी मैं आप सभी को ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर ही चुका हूँ। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि असाइन पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स में हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने पॉसिबल हैं, उन सभी को असाइन करना है, ठीक है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। जो हमारा डीएनए होता है उसमें जो पिरिमिडीन बेस पाया जाता है उनका हमें यहां पर स्ट्रक्चर देना है, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर आप सभी के सामने देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हमारे पास अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिफाइन ट्रांसक्रिप्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। और आता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोला जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ 2 नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। हमारे पास यहाँ पर 2 ऐसे कौन से नेचुरली अकरिंग यानी कि जो हमारे पास प्राकृतिक सोर्स के द्वारा पाए जाते हैं उन पॉलीमर्स के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। यानी कि ये सिंथेटिक डाइट से आप सभी के सामने एक क्वेश्चन रहा। यहाँ पर आता है कि डिफाइन क्रिस्टल एंड यूनिट सेल क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है पहले का 10वां नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ सिलिकॉन रबर्स। जो हमारे पास सिलिकॉन रबर्स होते हैं उनका हमें 2 यूजेज बताने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये तो आप सभी को मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग लेक्चर्स को देखे होंगे तो बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस थे और 10 क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। देखो, हम आप सभी को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स में लेक्चर्स अभी थोड़ा कम है, लेकिन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर दिया गया है और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर जाइए, उन सभी लेक्चर्स को चेकआउट करिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास आता है सॉल्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। और सॉल्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास सेक्शन बी के अंतर्गत बोला जा रहा है कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने रहेंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 35 नंबर के क्वेश्चंस आप सभी को सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है।
शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि डिस्कस रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस क्या होता है, और यहाँ पर डिस्कस रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें एग्जांपल्स भी देने हैं। ओके, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जाएगा, और मैं आप सभी को जितने भी मॉडल पेपर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं, उन सभी में इस क्वेश्चन को जरूर मेंशन करता हूं, और ये है कि गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 सिंथेटिक डाइज दिए गए हैं, जिसमें हमें किसी 2 सिंथेटिक डाई पर पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, इसका प्रिपरेशन बताना है, इसका यूजेज बताना है, और यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेलाचाइट ग्रीन क्या होता है, एलिजारिन क्या होता है, और क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। सिंथेटिक डाई यानी कि यूनिट 8 में आप सभी को आई थिंक मैंने 10 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उन्हीं केवल 10 लेक्चर को देख लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप सभी का इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और 100% गारंटी के साथ इस यूनिट से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। यहां पर बोला जा रहा है कि इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो प्रिपरेशन मेथड होता है, उसका हमें मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, एस्पायरिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एस्पायरिन आप छोड़ नहीं सकते, ये हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा ही जाता है। ओके, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप सभी को नॉलेज होना चाहिए। डिस्कस देयर एप्लीकेशंस, और इनके एप्लीकेशंस भी यहाँ पर हमें बताने हैं। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये आजमगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने पिछले ईयर स्टार्टिंग के 4 यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस किया था, और इस ईयर लास्ट के 4 यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस किया है। यानी कि क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए हैं वो नीचे से 4 यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करके पूछा गया है। तो आपका यूनिवर्सिटी किस पैटर्न पर कैसा बेस बनाता है, ये सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान दीजिए। यूट्यूब पर मैं आप सभी को ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर देता हूं, तो वहां से आप लोग उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहां पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ एन टर्मिनल एनालिसिस ऑफ पेप्टाइड। जो हमारे पास पेप्टाइड होते हैं, उनके एन टर्मिनल एनालिसिस के लिए कोई भी एक मेथड बताना है, जिसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह हर एक यूनिवर्सिटी में 100% गारंटी के साथ पूछा जाता है। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। और मैं आप सभी को ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2-4 दिनों में ही प्रोवाइड किया था, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग इक्वेशन फॉर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पर हमें बात करनी है। यानी कि एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन होता है क्रिस्टल्स के द्वारा, उसमें जो ब्रैग ने अपना एक इक्वेशन दिया था, उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ यहाँ पर उसका डेरिवेशन भी करना है। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को यूनिट फर्स्ट से बोला जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर द्वारा उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर पहले यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे चुके हैं। तो हर एक बार क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है वो तो बदलना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रफ डिग्रेडेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। रफ डिग्रेडेशन, वूल डिग्रेडेशन, किलियानी फिशर सिंथेसिस, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से खासकर किलियानी फिशर सिंथेसिस और रफ डिग्रेडेशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में गारंटी के साथ रखा हुआ है। यानी कि ऐसे 2 क्वेश्चन हैं आप सभी के सामने, एक ब्रैग इक्वेशन और एक रफ डिग्रेडेशन या किलियानी फिशर सिंथेसिस। इन दोनों में, इन तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर आएंगे, तो इसे आप मिस नहीं करना चाहिए। आप सभी को लेक्चर्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बोला जा रहा है कि हाउ कुड यू प्रोटेक्ट द एमिनो ग्रुप ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स का जो सिंथेसिस होता है, उस समय एमिनो ग्रुप को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। यानी कि यूनिट 2 से यह क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में ये जो यूनिट सेक्शन बी जो हमारे पास था, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन बोले गए थे, और 5 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। शुरुआत करते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास आता है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को 10 नंबर हर एक क्वेश्चन पर दिया जाएगा, और आपको टोटल 2 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं। इस प्रकार 20 नंबर के क्वेश्चन आप सभी को सेक्शन सी से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है,
अब सेक्शन सी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके एग्जाम जब कभी भी हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप बायो से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी को वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो भी लेक्चर्स आते हैं उन सभी लेक्चर्स का लिंक और पीडीएफ जो भी हमारे पास स्टडी मटेरियल होता है उन सभी चीज़ों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें बोला जा रहा है कि गिव मेरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। काफी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं उनका किस प्रकार अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, उन सभी मेथड को यहां पर डिस्कस करना है और साथ ही साथ उसमें एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे आपको मिस करना चाहिए। ये आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर भी बनाया गया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि गारंटी के साथ आप सभी के एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये है यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट को मैं हर बार कहता हूँ सभी बच्चों से, जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं या फिर मैं जब भी मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ पर मैं यूनिट फर्स्ट जरूर मेंशन करता हूँ। और यहाँ पर आ चुका है, बोला जा रहा है कि किसी भी दो का हमें कन्वर्जन बताना है, यानी कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे कन्वर्ट होता है और फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है, एंड ग्लूकोज से मैनोज कैसे मिलता है या प्राप्त होता है, कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो मैं आप सभी को उल डिग्रेडेशन, किलियानी फिशर सिंथेसिस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आप सभी को बताया था, अगर वहां पर आप लोग उन चीज़ों को पढ़ लिए होंगे और हर एक टॉपिक पर आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड किया ही गया है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट का तो वन शॉर्ट वीडियो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड ही कर दिया था, तो उन सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी। मैथमेटिक्स फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के भी सिलेबस को कंप्लीट बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा, तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी दो पर हमें डिस्कशन करना है या फिर कहूँ कि शॉर्ट नोट्स लिखना है। यहाँ पर हमारे पास आता है कि एनाल्जेसिक ड्रग क्या होता है, एनाल्जेसिक ड्रग क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे पास आता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तीन चीज़ें हैं, NaCl है, KCl है और CSCl है। इन तीनों में से NaCl और KCl ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और CSCl भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा आप सभी से कि आप इन तीनों को ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक जरूर पूछ लिया जाता है। और तीसरा हमारे पास आता है ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये टोटल 13 क्वेश्चंस हुए और इस क्वेश्चन पेपर को भी हमने डिस्कस कर लिया कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो तैयार हैं। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।